महाराज जिनकी वाणी हकलाती हो, तोतरा बोलते हो, हकलाकर बोलते हो, उनके लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता। आपको पहले कथा में वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने कार्तिक महीने की अगर कथा सुनी है, सुनिए किस किस ने सुनी कार्तिक की कथा, सुनिए सबने। तो उसमें एक व्याख्यान वर्णन करा था, आप लोगों को ध्यान में होगा कि दक्षिण मुखी शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है, नारायण शंख होता है, महाराज कुबेर शंख होता है, उत्तरवर्ती शंख होता है, भूमि शंख होता है और राक्षस शंख होता है। एक शंख हमारे घर में ऐसा राक्षस शंख, कहीं हम गए बाजार में और हम खरीद कर लिया, तो राक्षस जो शंख होता है जब तक वो घर के अंदर रहता है तब तक घर में अशांति बन ही रहती है। चाहे सास हो, ननंद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, भाई भाई हो, कुटुंब कबीला हो। और कई लोग कहते हैं महाराज पत्नी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है माँ का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है जेठानी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता है पति का स्वभाव तीव्र। अर्थात याद करना मतलब तुम्हारे घर में कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जो उसका राक्षस वृत्ति शंख रखा हुआ है, जिसके कारण बस वो राक्षस प्रवृत्ति देगा ही महाराज। उसी तरह एक गणेश शंख होता है। किसी शंख वाले की दुकान पर जाओगे, पूजन वाले की दुकान पर जाओगे तो मिलेगा गणेश शंख होता है, उसको कहना है गणेश शंख दो। तो गणेश शंख जो मिलेगा उस शंख की आकृति होती है सूंड जैसा मुड़ा हुआ। तो उस गणेश शंख में पानी डालकर महाराज उसमें एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जानते हो किराने की दुकान पर मिलता है काले कलर का, वो कमलगट्टा उसमें पटक दिया जाता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन तक उसमें पानी भरा रहने दो। सोमवार के दिन जिसकी वाणी नहीं है महाराज, जो कि हकला रहा हो, तोतरा बोल रहा हो या बिल्कुल नहीं बोलता हो, वाणी खुली नहीं रही हो महाराज, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुबह सुबह वो सोमवार के दिन उसको कुछ भी बिना खाए पिए उस पानी का आचमन कराइए, उसकी वाणी आना प्रारंभ होगी। और 5 या 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम उससे बुलवाई महाराज, वाणी भी क्लियर होगी, हकलाना बंद होगा और उसकी आवाज बाबा की कृपा से, कुंदकेश्वर की कृपा से पुनः आएगी। कुंदकेश्वर स्मरण, कुंदकेश्वर भगवान का जो नाम जाप है वो सुख प्रदान करता है। हम तो कई व्यापारियों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर से दुकान नहीं चली, व्यापार ठीक नहीं चला, आज इनकम नहीं हुई, आज अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है, तो रोज रोज ना करिएगा, पर जिस दिन तुम्हें लगे कि आज बिल्कुल व्यापार ठप पड़ा हुआ है उस दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद फूल काउंटर पर रख दीजिए, शाम तक देख लेना, अपने आप अंतर मालूम पड़ जाएगा। और ये तुम चाहो तो कल से करके देख लेना।